हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, और उन्होंने डिस्टेंस क्यों क्रिएट करके रखा है आपसे। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद, एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत अच्छी गाइडलाइंस आपको मिलेंगी। एंड वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। एंड आपने पेशेंस रखना है मैसेज करने के बाद, ठीक है। पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही दिन में मैं सबको रिप्लाई करूँ। रिप्लाई देते देते कभी कभार 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अर्जेंट रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए। आगे भी ऐसे ही प्यार बरसाते रहेंगे ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 10 of wands, king of sword, the hermit, the devil, king of cups, king of wands, the fool, knight of sword, and bottom of the deck है 3 of wands. बहुत सारे कारण हैं आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आज के जो मैसेजेस हैं, कुछ मैसेजेस स्पेसिफिक हो सकते हैं। सारे मैसेजेस सबसे नहीं रेजोनेट करेंगे। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे आप उतने ही लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। क्योंकि कुछ मैसेज बहुत क्लियर निकल कर आए हैं। पहली चीज़, आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एक्सेस लव। जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। इतना ही वो भी, जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना वो भी आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है आपको इग्नोर करने का। एंड क्योंकि उनकी हरकतें कैसी है, एम्परर वाली एनर्जी में है। एम्परर वाली एनर्जी में है, थर्ड पार्टी में स्टक है। एम्परर वाली एनर्जी का मतलब होता है कि बहुत घमंडी, बहुत अकड़ू। उनको ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, सिर्फ आप ही उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप उनसे प्यार करते हो तो करते रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, आपके पर्सन के सर पे ऐसी जिम्मेदारियां हैं, ऐसी जवाबदारियां हैं इस समय कि इस समय वो आपके पास नहीं आ सकते। मजबूरियां हैं उनकी, गिल्ट है उन्हें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अंदर जूझ रही है, जिससे वो बहुत दुखी हैं। उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब है। आपके साथ उनके टर्म्स ख़राब होते जा रहे हैं। बताऊंगी कैसे ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ है, वो आपको इग्नोर, डिस्टेंस उन्होंने इसलिए क्रिएट करके रखा है। इग्नोर आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, आप एक ऑनेस्ट सोल हो। आपको ट्रुथ चाहिए और आपको आधा थोड़ा बहुत तो ट्रुथ मिल ही गया है, थोड़ी बहुत तो हिंट मिल ही गई है। थोड़ी बहुत तो हिंट मिल ही गई है ना आपको कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो उनको पता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको इग्नोर नहीं किया, आपको एंटरटेन किया या आपको अपनी लाइफ में आने दिया, तो फिर आपके पास 1000 सवाल होंगे उनकी पास्ट हरकतों के। यानी उनके पास इस समय कोई जवाब नहीं। आपके पर्सन की हालत ऐसी है।
अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मेजर माइनर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं उनके लाइफ में, बहुत दुखी हैं वो इस समय, एंड वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपके सामने वल्नरेबल हो। आपके सामने तो ऐसे हैं वो किंग, मास्क लगा के रखा है फेस पे। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। देखिए ये मैसेज आजकल की रीडिंग में काफ़ी आ रहा है। द डेविल के साथ मैजिशियन की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन आप पे स्पेल करा रहे हो और इसकी भनक आपको पड़ गई है और ये आपके पर्सन को पता चल गया है। आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपके पर्सन को एक हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है आपसे, आपको एंटरटेन नहीं करे तो उनको पता है आप निकल जाओगे, एंड आप निकलोगे, आपको रोकने के लिए स्पेल्स करा रहे हो। इरिटेट कर रही होंगी ये स्पेल्स आपको। देखिए जिन पे हो रही होंगी उनको इरिटेट कर रही होंगी, मैजिक का सहारा ले रहे हैं आपको तकलीफ देने के लिए। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन, ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है। अगर किसी से रेजोनेट होता है तो आप प्लीज़ उस पर गौर फरमाइएगा, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पर्सन ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन ये सब मास्क होता है। अगर कुछ देखने की कोशिश करो, अपने सारे सेंसेस को ऑन रखे तो प्लीज़ देखो। हो सकता है ये मैसेज जिनसे भी रेजोनेट करता हो उनको हेल्प मिले, ठीक है। प्रोटेक्शन लो अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ विचक्राफ्ट एक्टिविटी। हो सकता है कुछ विचक्राफ्ट एक्टिविटी या स्पेल्स यूज़ करी जा रही हो आपके अगेंस्ट, या फिर आप की कोई कमज़ोर कड़ी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत मजबूत हो लेकिन आपकी कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी हो सकती है जिसको तकलीफ़ देने से आपको तकलीफ़ होंगी। ये भी मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया, चैनल्ड हुआ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आ गए तो इसका खुलासा बहुत अच्छे से होगा, आ गए तो पूरा किस्सा ही, पूरा रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएगा। आज ट्विन फ्लेम सोलमेट की वाइब्स नहीं आ रही हैं मुझे, लेकिन आज मुझे जेन्युइन लव की वाइब आ रही है। लव के साथ ऑब्सेशन है, इसीलिए इसका सहारा लिया जा रहा है। प्यार अगर प्लेन लव होता तो शायद भगवान का सहारा लिया जाता, वाइट एनर्जी का सहारा लिया जाता, सफ़ेद शक्तियों का सहारा लिया जाता, गॉड्स की प्रेयर का सहारा लिया जाता। ऊपर वाले की शक्ति से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया जा रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मैं इसको पलट के रख देती हूँ। आई डोंट लाइक दिस कार्ड्स। वो बहुत हाईली अट्रैक्शन है, बहुत मैग्नेटिक समझते हैं, बहुत मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ। आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो, लेकिन मैं ये समझ पा रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, ठीक है। तभी इसका सहारा लिया जा रहा है, रॉन्ग एक्टिविटीज़ का, गलत चीज़ों का। अपनी मेडिटेशन करते रहिए, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अगर कभी कुछ ऐसा लगे तो किसी का हेल्प लीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लेते रहिए, बाल नहीं धुलना है, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी निकलती रहेंगी, ठीक है। घर में भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक होती है जो आप कर सकते हो, आपको हर नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जो भी उनके हालात है, कोई उनको रोक रहा है, कोई उनको रोक रहा है, डेफिनेटली कोई ना कोई उनको रोक रहा है, इसीलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं। आना चाहते हैं आपके पास भाग के, लेकिन ये देखिए ना, इफ़ यू सी दिस, कोई ना कोई उनको रोक रहा है। मे बी उनके हालात हो सकते हैं, मे बी उनकी खुद की परेशानी हो सकती है, मे बी उनकी खुद की थॉट प्रोसेस हो सकती है। थॉट प्रोसेस तो अच्छी नहीं है, तभी इसका सहारा लिया जा रहा है। थॉट प्रोसेस अच्छी होती तो इसके सहारे लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। चलिए यहाँ से भी दूसरे डेक से भी देख लेते क्यों आपको इग्नोर कर रही है वो। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी लग रहा है मुझे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी वो स्टक है। कम्युनिटी से डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप लोग का जो भी रिलेशनशिप है वो कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। पर किस हिसाब का इंसान है वो? चाहते भी हैं आपको, ऑब्सेशन भी बहुत है, कम्युनिटी का डर है। कम्युनिटी का तो कार्ड रोज ही आ रहा है, हर रीडिंग में आ रहा है, और उसके बाद ये हरकतें करते हैं कि आप कहीं जाना नहीं चाहिए। मतलब वो कुछ भी करेंगे,
माय गॉड, दिस इज वेरी बैड थिंकिंग मैन। सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, तभी हरकत करने की ज़रूरत पड़ी है। इससे अच्छा अगर अपने ऊपर फोकस करेंगे तो शायद यूनियन जल्दी होगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपको अपनी अबंडेंस समझते हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, थोड़ा सा ये रीडिंग करते हुए ना, जैसे ऐसे अगर मैसेजेस आते हैं तो थोड़ा सा मतलब बहुत अजीब फील होता है कि हम लव की बात कर रहे हैं, लव कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है। हो सकता है इससे किसी को बहुत अच्छी गाइडेंस मिले, किसी के लिए हकीकत में ये बहुत हेल्पफुल हो। वो आपको अपनी लाइफ की ब्लॉसमिंग अबंडेंस समझते हैं। सेकंड चक्र, पैशन बहुत हाई है। आपके सामने इसलिए नहीं आते कि शायद अगर आप उनकी आंखों में देख लो तो शायद वो सच जान जाओ। आपके सामने वल्नरेबल होना नहीं चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि वो तो किंग है ना, वो तो किंग है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जर्नी, हमको लगता है कि साथ एक जर्नी है, उनको लगता है आप तो उनके नहीं है, एंड उनको जो हीलिंग मिलती है आपसे मिलती है। लेकिन आपको दुख तकलीफ देख के हीलिंग कैसे मिल रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और देखते हैं क्या मैसेज आते हैं आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, आपके पर्सन में, आपके पर्सन की लाइफ में ना हर तरह से बैंड बजी हुई है, हर तरह से बैंड बजी हुई है। उनके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, फाइनेंशियली बहुत वीक मुझे लग रहे हैं, हर तरफ से परेशानी लग रही है, डिस्टॉर्टेड है। देखिए ना, मैस्कुलिन हो सकते हैं वो आपके, यहाँ से ट्विन फ्लेम की वाइब आ गई। मैस्कुलिन हो सकते हैं, बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं, इसलिए आपको तोड़ रहे हैं कि आप कहीं चले ना जाओ। पहला ही कार्ड एकदम क्लियर मैसेज आ गया है। 2-3 कार्ड ले लेते हैं इस डेक से भी। बहुत हाई लेवल ऑफ इंटीमेसी आपसे फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। आप उनकी, देखिए ये जो, अगर ये मैस्कुलिन की हालत है तो आप उनकी फेमिनाइन हो ना, आप इस एनर्जी में हो, तो देख के थोड़ा सा जेलस भी होते हैं वो। पर डिवाइन आपको पता है फेमिनाइन बहुत ब्लेस कर रही है। आपकी लाइफ में कितनी तकलीफ़ें आ रही होंगी, कितनी परेशानी आ रही होंगी, लेकिन मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ, आप उससे लड़ पा रहे हो। यस, आप उससे लड़ पा रहे हो। आई रियली लव दिस कार्ड। देखिए अगेन इंटीमेसी का कार्ड है, बहुत हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन आपसे है। तो ये ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। खुद की ये हालत है तो कम से कम आपको तो तकलीफ़ ना दे। आपको डेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको डेट करना चाहते हैं, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम का वो वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वो डेफिनेटली वेट कर रहे हैं। ये सारे रीज़न हैं जिसके कारण वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ओके, डिस्पेंडेंस, रिजेक्शन, इम्पेशंस, ट्रिकरी, बदमाशी, इसके साथ मैच करता है। बदमाश है, इंस्टेंट, सेल्फ वर्थ, उनको अपने अंदर ना सेल्फ वर्थ की बहुत कमी लगती है। आपके पर्सन को लगता है कि शायद वो सेल्फ, मतलब है उनमें सेल्फ वर्थ की कमी, इसलिए आपके पास आने से डर रहे हैं। एंड आप एक ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो, इसीलिए आपके पास आने से डर है। तो देखिए ना, हरकतें कैसी हैं, एकदम इमेच्योर पर्सन जैसी, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि इट माइट हार्म यू इन मेनी अदर वेज। दिस इज वेरी बैड, इट कैन हार्म यू इन मेनी अदर वेज, राइट। ब्लैक मैजिक जब कोई करता है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए ब्लैक मैजिक नहीं होता, उसके बहुत अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स रुक जाती है, आपकी लाइफ की अबंडेंस रुक जाती है। हरकतें भी वही है, ट्रिकरी। इस समय वो किसी और पर डिपेंडेंट है, इस समय वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए आपके पास नहीं आ रहे। आपके पास आएंगे तो क्वेश्चंस होंगे, वल्नरेबल, और इस समय वो ना, क्योंकि जैसी उनकी हालत है वो आपसे फ्रेंडशिप तो नहीं रख सकते, डेफिनेटली वो आपसे फ्रेंडशिप नहीं रख सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा पुल है, इतनी ज़्यादा फीलिंग है, फ्रेंडशिप कैसे रखेंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, उनको डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पर्सन ऐसे है ना,
मुझे नहीं पता आपकी क्या कितना आपको उनको अट्रैक्शन है, लेकिन अगर वो गलत हरकतें कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपने चॉइस में आपकी गलती हुई है। बहुत 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 मतलब गुस्से में है, बहुत भन्नाए हुए हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, पेशेंस उनसे नहीं रखा जा रहा। उनको ऐसा लग रहा पता नहीं कैसे भाग के आपके पास आए। लेकिन देखिए ना, डिवाइन उनको कितना समझाने की कोशिश करे लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। माइंड गेम खेलना है, मैनिपुलेट करना है। इससे भी देख लेते हैं फाइनल डेक कि आपके पार्टनर आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं और डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको। इनकी ये हिसाब हो रहा है, चिट भी अपनी और पट भी अपनी। इतना कंट्रोलिंग नेचर मुझे दिखा है उनका। सेपरेशन इसलिए नहीं आते क्योंकि सेपरेशन से डरते हैं। उनको लगता है अगर वो अभी आपके पास आ जाएंगे तो सेपरेशन तुरंत हो जाएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपके इंसान को जो प्रॉब्लम यही है, सेल्फ वर्थ की कमी है। और मेजर मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन्हें सेल्फ लव का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद से नहीं प्यार करेंगे तब तक दूसरों को प्यार नहीं करेंगे वो। चिल्ड्रन, आप दोनों के कनेक्शन में एक एस्पेक्ट हो सकता है, आप में से कोई मैरिड हो सकता है, किसी का बच्चा हो सकता है, ये भी एक चीज़ हो सकती है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगेन ये सपोर्ट आ रहा है कार्ड टू कार्ड। ये जो हरकतें हो रही हैं ना, ट्रिकरी एंड पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, आपने ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है। आप में से कुछ का नुकसान हो सकता है। दिस साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अपने आप को ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट नहीं करना है जिससे मैच नहीं हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन हमने वो चीज़ पे गौर फरमाना है कि अगर अगर ये मैसेज हमसे कहीं से भी रिलेट होता है या आपको कहीं से भी ऐसी फीलिंग आती है, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस अट्रैक्शन। अजीब है। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस।